हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस कहने का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम लोग चैप्टर 1 में डील किए थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है कि चार्जेस किसमें होंगे, चार्जेस एट रेस्ट। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट मीन्स होता है सम काइंड ऑफ फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी सात टर्म यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स चार्जेस इन मोशन। जब हम लोग चार्ज का मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका स्टडी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर जब हम लोग चार्ज एट रेस्ट मीन्स कहने का मतलब है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बारे में पढ़े थे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। तो यहां पे जो चैप्टर 2 में हमको जो टर्म्स काम आने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटर का बाद में कॉन्सेप्ट आएगा, अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के हम लोग बारे में पढ़े थे कि जब किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, और फोर्स का वैल्यू जो था वो तो क्या, QE। फोर्स इज इक्वल टू QE। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें तो V इज इक्वल टू W/Q। और साथ ही साथ यदि प्लस Q है तो वहां पे मेरा क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और माइनस Q कहने का मतलब है लो पोटेंशियल। ये इतना बात हमको याद रखना है। साथ ही साथ यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें तो कंडक्टर का केस में जो चार्ज होता है वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज कहां होते हैं, एट सरफेस पे। और चूंकि चार्ज इसके सरफेस पे होते हैं इसलिए इसके इनसाइड कितना होता है करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। यदि पोटेंशियल का बात करें, चूंकि सरफेस पे इसके इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल मानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट या तो सेम। ये कंडक्टर का केस था। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बेसिकली कंडक्टर के बारे में ही डील करते हैं। जब हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे तो उस समय सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कंडक्टर के बारे में डील करेंगे। तो कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। साथ ही साथ इसके सरफेस पे जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके चलते पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी में काम आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है सम काइंड ऑफ फ्लो। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस।
तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो जस्ट इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट यदि देखा जाए, इसके बारे में ब्रीफली स्टडी किया जाए कि इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर। तो सपोज ये मेरा कोई रिवर है जिसमें वाटर का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये मेरा हायर लेवल है और ये मेरा लोअर लेवल है। तो जब कभी लेवल का डिफरेंस होता है तो क्या होता है? किसी भी रिवर का बात करें या पाइप का बात करें या किसी का बात करें, जब वहां पे लेवल का डिफरेंस होगा तो क्या होगा? वाटर का फ्लो होगा। सपोज ये मेरा 2 कंटेनर है, एक में वाटर का लेवल ज्यादा है, इसको हम लोग पाइप से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसमें वाटर का लेवल कम है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक है वाटर जो यहां से हाई लेवल से लो लेवल फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा, मतलब स्लोप का यदि वैल्यू ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा होगा, उतना वाटर क्या होगा? फ्लो होगा। तो यहां पे वाटर फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। वाटर का फ्लो, वाटर करंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का आया वो फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, मतलब इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट को लोगों ने दिया। फिर बात करें यदि सेकेंड केस की, तो हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कहने का मतलब है यदि मेरे पास कोई कंडक्टर है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज यहां से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला जो जोन है वो मेरा क्या कहलाएगा? हायर टेम्परेचर जोन। और ये मेरा जो एंड है वो कहलाएगा लोअर टेम्परेचर जोन। सपोज यहाँ हीट देने पे 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, और यहाँ का टेम्परेचर इनिशियली जो कंसिडर कर रहे हैं मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? हीट देने के बाद यहां से कंडक्टर के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा, और वो हीट का ट्रांसफर कहां होगा? हायर टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन की तरफ। तो यहां पे जो हीट का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट करंट। जब वाटर का फ्लो हो रहा था तो हम लोग वहां वाटर करंट बोल रहे थे, यहां पे हीट का फ्लो हो रहा है तो हीट करंट बोल रहे हैं। तो सेम एनालॉजी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा, मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट होगा, तो हम लोग उस केस में उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली 2 चीज को देखते हुए ही दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि चार्जेस जब हैं तो इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे कि ये रेस्ट में होंगे, लेकिन क्या फैक्टर है, किस फैक्टर के चलते ये मोशन में आता है? तो हम लोग अब बात करेंगे बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट मींस चार्जेस इन मोशन। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि चार्ज जो होते हैं वो किन फैक्टर के चलते मूव करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, और चूंकि हमको पता है कि कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? कंडक्टर के सरफेस पे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर कहां होते हैं? एट सरफेस पे। और साथ ही साथ हम बताए थे कि जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का केस में सरफेस पे क्या होता है? सेम होता है, जिसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहे होते हैं? थर्मल वाइब्रेशन के चलते रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। थर्मल एनर्जी के कारण ये क्या कर रहे होते हैं?
रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, जिसके चलते इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का यदि एवरेज पोजीशन बोला जाए तो रेस्ट में होगा। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, मूव तो कर रहे हैं लेकिन एवरेज देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इनका वेलोसिटी को हम लोग 0 लेते हैं। अब इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, मोशन में कब आता है, जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक अपने आप मोशन में आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ हम बोले कि इक्वी पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल सेम होगा। तो किसी चीज का मोशन कब होगा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तब होगा। पोटेंशियल सेम है तो वो क्यों मूव करेगा। जैसा कि अभी हम वाटर का केस में बताया कि लेवल का डिफरेंस होगा तब जाके वाटर फ्लो करेगा। लेवल सेम रहता है तो क्या वाटर फ्लो करता, नहीं करता। सेम यदि हीट का भी बात करें तो यदि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम रहता तो क्या हीट का ट्रांसफर होता, नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर से एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। सेल भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, अभी जस्ट बताया पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को लो पोटेंशियल। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है, हाई है, इसलिए ये वाला एंड जो होगा, सपोज इसको हम लोग ए कंसिडर कर रहे हैं, इसको बी, तो ए का पोटेंशियल अब कैसा हो गया, हाई हो गया। बी का बात करें तो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो गया, लो हो गया। तो चूंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और वो फोर्स का वैल्यू कितना हम लोग पढ़े थे, F इजिकल टू क्यू ई, जहां पे ई क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और क्यू मेरा क्या है, चार्ज। तो बेसिकली यहाँ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और चूंकि ये मेरा पोटेंशियल हाई है, ये पोटेंशियल लो है, और इलेक्ट्रॉन का पोलैरिटी का बात करें तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ क्या करने लगेगा, अब मूव करने लगेगा। और चूंकि यहाँ पे चार्जेस अब कैसा मूव करने लगे या मोशन में आ गए, तो यहाँ पे इन चार्जेस के चलते क्या होगा, एक करंट डेवलप होगा। और उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि वाटर और हीट के केस में बताए थे कि हीट और वाटर का जो फ्लो होता है हाई टू लो होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ये ए एंड का क्या है, हाई है, बी एंड का लो है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के चलते इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यदि करंट का बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, या तो दूसरे सेंस में बोले तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई टू लो, या तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट साइड है, तो ये मूव कैसे करेगा, करंट राइट साइड। अब इलेक्ट्रॉन के चलते ये करंट बना हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, या तो इसको हम लोग सिंपली करंट कैरियर का नाम देते हैं। मीन्स यहाँ पे जो करंट का कंस्टिट्यूशन जो कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, करंट कैरियर्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के चलते करंट का फॉर्मेशन हुआ है,
जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट। कंफ्यूजन नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते जो करंट डेवलप होता है। कन्वेंशनल मीन्स विवाद वाला टॉपिक। कहने का मतलब है बहुत दिन तक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को लेकर विवाद चला। उसमें पॉजिटिव चार्जेस के मोशन को मानते थे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को लेते हैं। तो ये मेरा दो तरह का करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट। अब हम लोग बात करेंगे करंट कैरियर्स का। तो हम लोग बात करेंगे करंट कैरियर्स को। इसको इजी वे में हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड और थर्ड गैसेस। यदि सॉलिड का बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कंडक्टर के बारे में, या तो मेटल जो भी बोले। तो कंडक्टर का केस में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पे जो कंडक्टर के केस में करंट बना रहे होते हैं, करंट कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं, वो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बन रहे होते हैं। सॉलिड का केस में यदि बात करें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर के पास नो चार्ज कैरियर्स या तो करंट कैरियर्स। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, जिसके चलते करंट कंस्टिट्यूट नहीं होते हैं। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इंसुलेटर क्या है, जो अपने ऊपर से करंट को पास नहीं होने देते, क्योंकि इसके पास चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। थर्ड यदि बात करें सेमी कंडक्टर, जिसका स्टडी हम लोग लास्ट चैप्टर में करेंगे 12th के सिलेबस में। तो सेमी कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के चलते फ्लो हो रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। इसी तरह यदि बात करें लिक्विड्स का, तो जो लिक्विड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उनमें जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है क्या, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए CuSO4, H2SO4 और NaCl, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं Cu++ एंड SO4-। और यही जो आयंस है यहाँ पे चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इन्हीं के फ्लो के चलते क्या होता है, करंट डेवलप होता है लिक्विड का केस में। गैसेस का बात करें तो गैसेस जो होते हैं वो जनरली इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन यदि एट लो प्रेशर बट वेरी हाई वोल्टेज, मीन्स यदि गैस में लो प्रेशर कर दिया जाए और वोल्टेज बहुत लार्ज अप्लाई किया जाए, हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाए, तो ये जो गैसेस होते हैं वो कैसा बिहेव करने लगते हैं, कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो गैसेस का केस में जब हम लोग लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, उस समय जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। कंडीशन है एट लो प्रेशर हाई वोल्टेज। जब तक ये अप्लाई नहीं होगा गैसेस क्या होंगे, इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये मेरा बेसिकली था करंट कैरियर्स। सॉलिड का केस में 3 पार्ट में क्लासिफाई, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के चलते करंट का कंस्टिट्यूशन होता है। सेकेंड, इंसुलेटर का बात करें तो इसके पास नो चार्ज कैरियर्स, इसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसलिए इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं और ये अपने ऊपर से करंट को पास नहीं होने देते। सेमीकंडक्टर का बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल मेरा क्या होते हैं, चार्ज कैरियर।
लिक्विड का बात करें तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टूटता है और वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। सेम यदि बात करें गैसेस का तो एट लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे ये कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं और यहाँ पे जो करंट कंस्टिट्यूट होता है वो बेसिकली पॉजिटिव आयन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के चलते होता है डेवलप।